हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल ए एन और द का यूज़ कैसे किया जाता है। तो वहाँ पर हमने 3 आर्टिकल का यूज़ हमने सीखा था। अब दोस्तों, एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी एनीबडी, तो दोस्तों आर्टिकल ए एन द का यूज़ तो हमने करना सीखा है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, यानी जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। तो दोस्तों, वो कौन कौन से स्पेलिंग्स या वर्ड्स हैं जिनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आर के सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब दोस्तों देखेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है, एक एक बारीकी से हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। तो आर्टिकल का जो निषेध रहता है, यानी कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या चीज़ देख कर लगानी है, कहाँ पर कौन सा वर्ड देखना है, कौन सी स्पेलिंग देखनी है, और वहाँ पर क्या आपको डेस्क के अंदर या फिलअप करना है। तो हम पढ़ेंगे, रोल नंबर फर्स्ट को देखेंगे ध्यान से। व्यक्ति यानी पर्सन, शहर सिटी और देश यानी कंट्री के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई हमारे लिए कि अगर कोई व्यक्ति हो यानी पर्सन हो, पुरुष एनीबडी, शहर यानी सिटी आप समझ गए होंगे, देश यानी कंट्री का नाम, कौन कौन सी दोस्तों एक बार वापस पढ़ेंगे हम। एक तो है व्यक्ति, शहर और देश। व्यक्ति, शहर और देश के नाम के पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर दोस्तों एक्स लगाना है, यानी क्रॉस लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? क्रॉस का यूज होगा। अब वो कौन कौन से वर्ड्स या स्पेलिंग्स हैं दोस्तों, हम देखेंगे। देखो, व्यक्ति, तो व्यक्ति यानी पर्सन के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो व्यक्ति का नाम, जो पर्सन का नाम है, वो दोस्तों हैं, पहला है राम। क्या है दोस्तों? राम। ये भी पर्सन का नाम है, तो इसके आगे देखो क्रॉस लगाया हुआ है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर आपको खाली जगह दिखती है, उसके पीछे अगर कोई पुरुष का यानी पर्सन का नाम है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम है आपको दिखता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ए एन द न भर के आपको आर्टिकल एक्स यानी यूज, क्रॉस का यूज आपको करना है। तो आपका प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, राम एक पर्सन है, उसके बाद में सीता, ये भी एक लड़की का नाम है, सीता ये भी एक पर्सन है, गोपाल ये भी पर्सन है, और राजू यानी ये भी एक पर्सन का नाम है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको जहाँ पर पर्सन का नाम दिखता है, आपको खाली जगह के बाद में आपको प्रश्न के अंदर आपको आर्टिकल यूज़ करने को आर्टिकल यूज़ करने का कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि इसके अंदर आर्टिकल फिलअप करना है, तो आपको क्या करना है, खाली जगह के जस्ट बाद किसी व्यक्ति का नाम दिखता है तो आपको इनके अंदर क्रॉस का यूज करना है। दूसरा हमारा जो क्या, दूसरा किसके बाद आगे यूज नहीं होता है आर्टिकल? शहर यानी सिटी। तो दोस्तों सिटी, अब सिटी के नाम पढ़ेंगे, शहर का नाम तो जानते ही है दोस्तों, जहाँ डिस्ट्रिक्ट नाम पढ़ सकते हैं आप शहरों के नाम, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर। ये दोस्तों क्या सिटी के नाम है, यानी आप समझ गए होंगे कि आप जिलों के नाम के पहले आप सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जिलों के नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम।
ठीक है ना। तो आपको अगर प्रश्न के अंदर खाली जगह के अंदर ब्लैंक स्पेस के अंदर आपके पीछे आपको किसी भी मतलब जिले का नाम, ठीक है, सिटी का नाम आपको दिखता है, ठीक है, जोधपुर हो, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, धौलपुर, ठीक है ना, या कोई भी आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखता है, सिटी का नाम दिखता है, तो आपको आर्टिकल ए एन द न भरकर आप आर्टिकल एक्स का यूज अवश्य करें। तो ये तो हो गया शहर के नाम के पहले दो हमारे कंडीशन हो गए। एक तो राम यानी व्यक्तियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज एक्स का यूज होता है, और आर्टिकल शहर के नाम के आगे, शहर के नाम के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है दोस्तों, क्रॉस आता है। उसके बाद में हम तीसरा है देश के नाम के पहले। तीसरा कौन सा दोस्तों? देश के नाम। देश समझते हो, कंट्री नेम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंट्री नेम, यानी यूज ऑफ कंट्रीज, ठीक है ना। अब देखिए देश के नाम के पहले यानी इंडिया। इंडिया क्या है दोस्तों? ये हमारे देश का नाम है इंडिया, भारत। इंग्लैंड ये भी देश का नाम है, जापान ये भी कंट्री का नेम है, और चाइना ये भी एक कंट्री का नेम है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमने आगे पढ़ाए हैं व्यक्तियों के नाम दिखते हैं कहीं भी तो आपको आर्टिकल मतलब एक्स का यूज़ करना है, यानी क्रॉस का यूज़ करना है। और कहीं भी शहर का नाम, सिटी का नाम आपको देखते ही आपको क्या लगना है, किसी प्रकार आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, इसके अंदर एक्स का यूज़ होता है दोस्तों। उसके बाद देश का नाम, आपको कहीं भी देश का नाम शायद कोई भी हो, इंग्लैंड हो, रूसिया हो, या कोई भी, ठीक है ना, देश का नाम इंडिया, इंग्लैंड, जापान, चाइना, किसी भी आपको कंट्री का नाम दिखता है तो आपको वहाँ पर किसका यूज़ करना है दोस्तों? क्रॉस का यूज़ करना है। वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्रॉस आएगा। तीन बात क्लियर होगी हमारे दोस्तों, पर्सन के नाम के पहले, सिटी के नाम के पहले, और कंट्री के नाम के पहले। आगे बढ़ते दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम रूल नंबर 7। सप्ताह के दिनों व महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब दोस्तों हमने पढ़ा था पर्सन के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले और सिटी के नाम के पहले आर्टिकल एक्स, यानी किसी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, वहाँ पर एक्स का यूज होता है, क्रॉस का यूज होता है। कहाँ किसका होता है? किसका यूज होता है दोस्तों? क्रॉस का। किसका होता है? क्रॉस आएगा। अब दोस्तों अब पढ़ेंगे दूसरा रूल्स है हमारा, सप्ताह के दिनों व महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। सप्ताह के नाम यानी नेम ऑफ फिक्स, सप्ताह के नाम। सप्ताह के नाम तो आप सभी जानते ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या है? सब सप्ताह के नाम है, बहुत सरल है, आप सब जानते ही है। दिनों महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम समझते ही हो, अंग्रेजी महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना। ये सब क्या है? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ कितने होते हैं? 12 महीने। यानी आपको कहीं भी सप्ताह के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपको ये दिखता है 7 सप्ताह के नाम 7 दिन होता है, आपको पता ही है। और जहाँ पर आपको महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी है ना, ये महीनों के नाम आपको कहीं भी दिखता है तो आपको खाली जगह के बाद इसके महीनों के नाम दिखते हैं, सप्ताह के नाम दिखते हैं, तो आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल ए एंड देन का यूज़ न करके आप कहाँ वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? क्रॉस का यूज़ करेंगे, यानी एक्स का यूज़ होगा। तो दो रूल्स आपको समझ में आ गए, पर्सन, सिटी और कंट्री, और सप्ताह यानी वीक, और नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम के पहले। अब पढ़ेंगे आगे, तीसरा रूल्स है खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा दोस्तों। तो हमने 5 जो वर्ड्स हैं उसके आगे हमने यूज़ करना सीखा था, कहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। अब अगला है हमारा कि खेलों के नाम यानी नेम ऑफ प्ले, नेम ऑफ प्ले। अब नेम ऑफ प्ले, खेलों के नाम यानी खेलों समझ जानते हो, खेल कौन कौन से होते हैं? क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, ठीक है ना, बैडमिंटन होता है, फुटबॉल होता है, ये सब क्या है? खेल है। खेल तो खेलों के नाम तो आप जानते ही हो। तो आपको कहीं भी, आपको अगर एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चंस दिखता है और वहाँ पर आपको खाली जगह दिखती है, खाली जगह के बाद में आपको किसी भी प्ले का नाम यानी खेल का नाम आपको दिखता है, तो आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये कोई भी खेल का नाम जैसे लिखा हुआ है हॉकी, ठीक है ना, किसी प्रकार का आपको खेल का नाम दिखता है
तो आपको हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन जो भी दिखता है, तो आपको क्या भरना है इसके अंदर, किसी प्रकार इसमें से भरना है आपको आर्टिकल ए एन दस का यूज़ नहीं होगा, इसके अंदर एक्स का यूज़ होगा। किसका होगा दोस्तों? एक्स का यूज होगा, क्रॉस का यूज होगा। अब पढ़ेंगे आगे रूल नंबर 4। कृषि पदार्थ, कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ व तरल पदार्थ। कृषि पदार्थ यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और खनिज मिनरल्स एंड तरल मटेरियल, ठीक है ना। ये सब जितने भी आपको दिखते हैं, खनिज है, कृषि से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं, और तरल यानी मटेरियल जो आपके सामने जो पदार्थ दिखते हैं आपको, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा दोस्तों। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका आगे क्रॉस का यूज होता है दोस्तों। तो कृषि पदार्थ इसको बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों। सरल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अनकाउंटेबल, आप समझते हैं काउंटेबल तो होता है जिसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4। अनकाउंटेबल दोस्तों वो होता है जिसको गिन नहीं सकते। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है इसको या स्पेलिंग है या कौन से पदार्थ है इसको गिन नहीं सकते। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे है विट, विट यानी क्या होता है दोस्तों? गेहूँ। ये खाद्य पदार्थ है, क्या है दोस्तों? कृषि से रिलेटेड खाद्य पदार्थ है गेहूँ। तो गेहूँ को गिन सकते हैं? नो, नहीं गिन सकते दोस्तों। ये भी एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। राइस क्या है दोस्तों? चावल। क्या बोलते हैं? राइस, चावल होते हैं। चावल गिन सकते? नो, ये भी अनकाउंटेबल है। कॉटन, कपास, गिन सकते हैं? नो। तो ये सब जिसको अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, वो सब क्या है जिसको अनकाउंटेबल है, उसके आगे किसका यूज होता है दोस्तों? क्रॉस, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स। मिनरल्स से संबंधित जो कौन कौन से वर्ड्स हैं? गोल्ड, गोल्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है? गोल्ड यानी क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। ये क्या है? मेटल है। क्या है? धातु है, मेटल। उसके बाद में आयरन, आयरन क्या है दोस्तों? लोहा। क्या होता है? लोहा। ये भी एक क्या है? धातु है। सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। क्या होता है? चांदी। तो ये क्या है? एक मिनरल्स पर यानी खनिज पदार्थ है जो ज़मीन से खोद कर निकाल जाते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों खनिज तो आप जानते ही हैं, जो जिसको ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। तो जहाँ पर आपको कोई भी आपको मिनरल से रिलेटेड, आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जहाँ पर आपको दिखता है, तो वहाँ पर आर्टिकल यानी क्रॉस का यूज होता है, न कि ए एन और द का यूज होता है। अगले पढ़ेंगे तरल पदार्थ। तरल मतलब समझते हो दोस्तों? मटेरियल। अब देखिए दोस्तों, मिल्क, मिल्क क्या है? तरल पदार्थ है, द्रव जिसको बोलते हैं, द्रव। क्या बोल सकते हैं? द्रव है ये, ठीक है ना। तो मिल्क ये दूध है, ये भी अनकाउंटेबल दोस्तों। हमने पढ़ा है जैसे आगे विट, राइस एंड कॉटन अनकाउंटेबल, ठीक है ना, जिसके अंदर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, यानी वहाँ पर क्रॉस का यूज होता है। तो दोस्तों ये मिल्क है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे दोस्तों? क्रॉस का यूज़ करेंगे। वाटर, पानी, पानी को गिन सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं गिन सकते दोस्तों, पानी को भी नहीं गिन सकते, यानी ये भी अनकाउंटेबल नाउन। नाउन समझते? संज्ञा, ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते, तो ये भी क्या अनकाउंटेबल है दोस्तों। उसके बाद में टी, चाय, चाय को गिन सकते हैं? नो, इसको भी नहीं गिन सकते, ये भी अनकाउंटेबल है दोस्तों। तो इसके पहले भी आर्टिकल ए एंड का यूज़ न होकर दोस्तों क्रॉस का यूज़ होगा। किसका यूज होगा दोस्तों? क्रॉस का। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ सामान्य सी बातें बताई हैं जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि अब मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आर्टिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसको सही करके आएंगे। अब देखिए दोस्तों, तो अब हमने ये तो आगे हमने जाना ए एंड द तो हमने पढ़ लिया था, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसका भी हमें थोड़ा नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी था। तो अब एक बार इसको वापस रिवीजन करके हम फटाफट देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाए आपके अंदर।
तो दोस्तों व्यक्ति, आप समझ पाएंगे, तो व्यक्ति यानी पर्सन का नाम आपको खाली जगह के बाद दिखता है, यानी किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम दिखता है, ठीक है, राम श्याम घनश्याम जो भी नाम दिखता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ आर्टिकल, किसी भी प्रकार आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, वहाँ क्रॉस का यूज होगा दोस्तों। शहर का नाम दिखता है तो भी आपको क्रॉस का यूज़ करना है दोस्तों। सिटी मतलब देश का नाम यानी कंट्री का नाम दिखता है, इंडिया, अफगानिस्तान, जापान, चाइना, रूसिया, ठीक है ना, कोई भी आपको कंट्री के नेम दिखते हैं तो आपको वहाँ पर आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर क्रॉस का यूज़ करना है दोस्तों। सप्ताह के दिनों के नाम यानी नेम ऑफ वीक, सप्ताह के नाम आप जानते ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी हिंदी में बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जानते ही हो। अगर आपको कोई भी दिखता है खाली जगह के बाद तो आप इसके अंदर क्रॉस का यूज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेम ऑफ मंथ, अंग्रेजी महीनों के नाम, ठीक है, इंग्लिश मंथ, ठीक है ना, हिंदी महीने तो आप जानते हैं, क्षेत्र महीने, वैशाख, जेठ, श्रावण, भाद्रपद, ये तो है अपने हिंदी महीने। इंग्लिश महीने जनवरी, फरवरी, ये होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कोई भी 12 महीनों के नाम आपको दिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो भी दिखता है, तो आपको इसमें से आगे आपको यूज़ किसका करना है, क्रॉस का यूज़ करना है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, ये मंडे, ठीक है ना, उसके बाद में ये कह देखो, ये इंग्लिश मंथ नेम जून, ये संडे, ये सप्ताह का नाम है, ये भी, ठीक है ना, नेम ऑफ वीक, जुलाई, इंग्लिश मंथ नेम। तो ये इस प्रकार के आपको दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए दोस्तों। तो आपको पहचान कैसे करनी है, पहचान मैंने बता दी, सिंपल है। आपको मान लीजिए कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपके मतलब जैसे कि आपके कुछ किसी भी प्रकार का आपके प्रश्न आता है और खाली जगह आपको दिखता है, कहीं भी आपको खाली ब्लैंक स्पेस दिखता है, यानी डैश, जिसको क्या बोलते हैं, डैश, खाली जगह, हिंदी में बोलते हैं खाली जगह, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्लैंक स्पेस। तो इसके पीछे आपको दिखता है, जैसे मान लीजिए दिख गया आपको संडे, पीछे क्या लिखा हुआ है, संडे, तो संडे आप जानते ही इसको पूरा वर्ड देखना, संडे यानी क्या होता है, रविवार होता है। तो संडे को देखते ही आपको पता करना है कि ये एक किसका नाम है, सप्ताह का नाम है। तो सप्ताह के नाम क्या आ गया, कौन सा आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये अंदर तो लगता नहीं है, वहाँ पर किस हमने क्या बताया था, क्रॉस का यूज़ करना है। इस प्रकार से ये देखना आपको एग्जाम में। उसके बाद में हमने पढ़ा था खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, खेलों के नाम जानते ही हो सब, जो आप सभी जानते हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ठीक है ना, टेनिस है, जानते ही हो आप, हैंडबॉल। तो ये सब क्या है, नेम ऑफ प्ले, खेल के नाम दिखते ही आपको क्या करना है, आप वहाँ पर एक्स का यूज़ करना है, क्रॉस का यूज़ करना है। उसके बाद में कृषि पदार्थ यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, मिनरल्स है, खनिज पदार्थ हैं, जिसको ज़मीन से खोदा निकाला जाता है, यानी किसी भी अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिन नहीं सकते, आप सिंपल भाषा में समझिए, उसको गिन नहीं सकते हैं, वहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है, क्रॉस का यूज़ करना है दोस्तों। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, जहाँ पर आर्टिकल का निषेध रहता है, यहाँ किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने चित्र दिखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।